हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 25 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। क्या कमाल की लीला देखने को मिली कि हम कुछ सोच रहे थे हुआ और कुछ कुछ, हम किसी और तरह सोच रहे थे हुआ किसी और तरह बिल्कुल ऑपोजिट हुआ ना कि हुआ। हम ऐसी सोच लीला रहे थी। थे कि कृष्णा जी की तुलना नहीं की जा सकती, पर जैसे ही माता ने अपना हार उतारा ना, हमने कहा कि हाँ, अब हो अब जानी है। तुलना होने वाला की पर है। उन्होंने वो भी रख दिया, उससे भी ना तब हो भी ना सकी। हुई। पर उसके बाद फिर देखा हमने किस प्रकार बलराम जी ने राधा जी से रिक्वेस्ट की कि आप ना एक फूल फूल दीजिए। वो जैसे ही वो रखते फूल साथ ही रखे तुलना होगी। वो और तुलना। उसके बाद कृष्णा जी ने कहा भी कि मैं पहली बार मेरी पराजय हुई है और इस और पराजय में भी मुझे आनंद आनंद आया आ रहा है। तो है। गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे इस कौन सा पार्ट ऐसा में हमें सीन कौन से देखने को मोमेंट मिलने वाला है देखने को मिलने जा जिसका रही है। हमें आनंद आने वाला है बिल्कुल। देख कर। हम्म। राधा जी की आंखों में आंसू। हाय 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 हाय, क्या बात है। आप राधा जी का प्रेम देखें कृष्णा जी कितने। इनके प्रेम की मौसम भाई सीढ़ी नहीं है। राधा बिटिया किन विचारों में खो गई थी? सपना देख रही थी बाबा। अच्छा, सपने में कहाँ गई थी हमारी बिटिया? गोलोक में। गोलोक? गोलोक में। ये गोलोक कहाँ है भाई? सब लोगों के ऊपर एक लोक है। ओहो, इसकी बातों के फेर में पड़े तो सभी लोग घुमा देगी। हाँ। हाँ, राधा बेटी दूसरे लोगों की ही बातें करती आई है। राधा जी भी दूसरे लोगों की बातें करती ना। महर्षि शौनिक और ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई पारावार नहीं। जिस प्रकार वो स्वयं अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए जब शुकदेव मुनि ने भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर उठाने की कथा आरंभ करते हुए कहा कि ये लीला उन्हें देवराज इंद्र का अहंकार भंग करने के लिए करनी पड़ी, बिल्कुल। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवताओं का राजा इंद्र तो प्रभु का परम भक्त है, उसे अहंकार क्यों हो गया? तब शुक मुनि ने अहंकार की शक्ति की व्याख्या इस प्रकार की कि राजन, शास्त्रों ने 5 महादोष कहे हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पहले चारों दोष, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ऐसे दोष हैं जो छुपाए नहीं छुप सकते। जैसे ही मन में आते हैं उसी क्षण दिखाई दे जाते हैं। परंतु अहंकार ऐसा सूक्ष्म दोष है कि वो कब मन में प्रवेश कर जाता है पता ही नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। स्वर्ग का राज्य अनंत वैभवशाली है, उसकी प्रभुता और अपार शक्ति का नशा इंद्र से सहा नहीं गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ऐसा लगने लगा
कि सारे संसार को केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने दयावश इंद्र के अहंकार मर्दन करने का निश्चय कर लिया। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यही रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? हाँ। मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? हाँ। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? ये बात। बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण है, भगवान के नहीं। कहना तो सही है कृष्णा जी का, बिल्कुल। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता। यार क्या इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को
उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बात। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। गोपालन ही है यार, क्या बात है। इस पार्ट की भी मोहसिन भाई मजा आ गया ये पार्ट कि देखकर। पहले हमें देखने को पता चला कि तलहब कृष्ण इधर वो जो गुरुदेव थे वो बाकी सारे ब्राह्मणों को वो बता रहे थे इंद्र पूजा के बारे में, गोवर्धन पर्वत के बारे में इंद्र देव जी बता रहे की थे। पूजा करने के लिए कह रहे थे। और जो हैं आनंद राय जी, वो भी इस पूजा को आरंभ करने मतलब कि उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। और वो कह रहे थे कि गुरु जी कैसा समय आया है कि इस समय से गुरुजी हम गुजर रहे थे, यात्रा से जा रहे थे, तो उनको हमने रोक लिया है इंद्र पूजा के लिए। तो तब फिर कृष्णा जी ने सारा कुछ शुरू किया। ये इंद्र पूजा है क्या और आप करते किस वजह से है? किस वजह से करते हैं? और उन्होंने कहा कि इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए वो वर्षा बरसाएंगे, फिर हमारे वो मेष के फसलें होंगी, गायें चारा खाएंगी और फिर दूध देंगी, हमारा सारा सर्कल चलेगा। मतलब कि जो सारा कुछ चल रहा है वो उनसे ही चल रहा है, उनकी वर्षा से चल रहा है। क्रोध ना आ जाए, इस वजह से हम उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने सारा बताया और कि उन कृष्णा जी को पहले से भी पता होगा वो तो एक अहंकार में डूबे हुए अयाशियों वाले राजा हैं, मैंने तो यही सुना है, और देवता हैं। और उसके बाद देवताओं के राजा भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनकी ड्यूटी है जो कि वो करते हैं। और आप कृष्णा जी वर्षा बरसाना अपने पिता और सारे गांव वासियों में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं कि आप उनको छोड़कर जो आपका सारा सर्कल मेंस के जो आपको हर चीज दे रही है, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि अगर आप पूजा ना करें, कृष्णा जी कहते तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो बादलों को उड़ा लेंगे, उनका कोई एक भी वज्र भी कोई एक वज्र का पहाड़ भी कोई सहन नहीं कर सकता, हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा ये मिथ्या व्यय है पिताश्री आपका, ये मिथ्या व्यय है, ये झूठ है। प्राणी की मृत्यु होनी है उसके समय पर ही होनी है, और उसके कर्मों का फल ही उसको मिलना है कि उसने नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना। और उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अगर ये कैसे मतलब कि वो है, आप क्यों इस तरह पूजा करते हैं कि जो गलत करने पर अपने बंदों को छोड़ देता है, कि जैसे कि उनको तकलीफ देता है, जैसे कि वर्षा बंद हो जाएगी तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर करनी है पूजा तो सच्चे ईश्वर की पूजा करो। तो गाइज यही बात चल रही थी। और जो दूसरे गुरुजी थे उन्होंने एग्री भी किया इस बात से। द गुड थिंग इज कि हमें वो मींस के बहुत जल्दी वो मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। मैं भी इस चीज से एक्साइटेड हूँ। और गोवर्धन पर्वत की जो लीला की जो मूवमेंट है वो इस पार्ट से स्टार्ट हो चुकी है। और उससे पहले हमें
गाइस वो देखने को भी मिला कि किस प्रकार वो बता रहे हैं कथा, वो कथा बता रहे हैं ना कि किस वजह से उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था, सारा कुछ। ये वो स्टोरी शुरू हो चुकी है, वो कथा शुरू हो चुकी है, वो लीला शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।